हाँ, जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हंस वाहिनी कंठदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं देशभक्ति एक शायरी से शुरू करता हूँ। जो शहीद हो गए हैं देशभक्त, वे क्या कह के गए हैं, देखिए इस देशभक्ति शायरी में स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लिख रहे हैं हम अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, हमारे हर एक लहू का कतरा इंकलाब लाएगा। हम रहे या ना रहे ये वादा है तुमसे हमारा, हमारे बाद आजादी के लिए मरने वालों का सैलाब आएगा। आदरणीय परम आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक अध्यापिकाएं, कर्मचारीगण और छात्र छात्रा, आज हम 75वां वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस विद्यालय प्रांगण में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये पूरा देश देशभक्ति में सराबोर हो रहा है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश सैकड़ों वर्षों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त भारत देश, ये हमारे गौरव और सौभाग्य का दिवस है। यह राष्ट्रीय पर्व हमारे हृदय, उत्साह, स्फूर्ति की देशभक्ति तथा देशभक्ति की संचार लेकर आता है। अनेकों क्रांतिकारियों ने, अनेकों देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है। मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूँ। आज मैं एक ऐसे वीर के बारे में बताऊंगा जिसने बचपन में ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, ना ही अंग्रेजों के द्वारा मारा जाऊंगा, जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। सच्चे क्रांतिकारी वे होते थे जो केवल और केवल अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे, ताकि सुगत और समाज की रचना की जा सके। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताऊंगा। वो एक संगठन था, चंद्रशेखर आजाद उनका प्रमुख नेता था। हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट एसोसिएशन का वे प्रमुख नेता थे। अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था चंद्रशेखर आजाद ने। तो एक दिन मीटिंग चल रही थी क्रांतिकारियों की। एक और मैं बताऊं, 700 सैनिकों को नौकरी पर रखा था अंग्रेजों ने, केवल चंद्रशेखर की पहचान के लिए, कि इसकी पहचान की जा सके। 700 सैनिकों को तनख्वाह देते थे अंग्रेज। चंद्रशेखर रूप बदलने में बहुत माहिर थे। वो कभी उन्होंने सिगरेट नहीं पी, वो सिगरेट पीते दिखाई देते थे। वे अंग्रेजों की ड्रेस में दिखाई देते थे। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। देश के लिए अपना सारा न्यौछावर कर दिया था। इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है। इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है। मेरे वतन में ही बस्ती मेरी जान है। भारत देश पर कुर्बान है मेरा सब कुछ। भारत देश पर कुर्बान है मेरा सब कुछ। मेरा देश ही मेरी असली पहचान है। देखिए, एक दिन क्रांतिकारियों की मीटिंग चल रही थी।
अचानक चंद्रशेखर के किसी मित्र ने आकर उस मीटिंग में कह दिया कि अरे चंद्रशेखर, वह तुम्हारे माता पिता भूखे मरने की कगार पर हैं। अरे जो तुम ये माल लूटते हो, उनका खजाना लूटने का काम था। खजाना लूटना और हथियार खरीदना और देशों से टक्कर लेना अंग्रेजों से। तो एक दिन आके कह दिया कि चंद्रशेखर, अरे भाई तुम्हारे माता पिता भूखे मरने की कगार पर हैं, उन्हें थोड़ा सा रुपया पैसा उन्हें भिजवा दो जिससे वे अपने पेट भर सकें। चंद्रशेखर को अचानक एक गुस्सा आता है और कहा, क्या माँ बाप मेरे ही हैं, इन क्रांतिकारियों के नहीं हैं? इसमें से मैं तो एक पैसा दूंगा नहीं। जब तुम मेरे माता पिता को रोटी नहीं खवा सकते तो इसमें से मैं पैसा दूंगा नहीं। एक दिन आऊंगा मैं रात के समय में और अपने माता पिता के 2 गोली पिस्तौल की तार के चलाऊंगा। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद, जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया था। एक घटना घटती है 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद एलिफेंट पार्क में। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के किसी देश के किसी गुप्तचर ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आजाद एलिफेंट पार्क में अकेला है। तो अंग्रेजों की पुलिस वहां पहुंच जाती है, चारों तरफ से उसे घेर लिया। जब दोनों तरफ से गोली चल देती है तो चंद्रशेखर इतने बड़े निशानेबाज थे, इधर गोली जाती थी उधर ही वे मौत के घाट उतार देते थे। गोली खत्म हो जाती है। अंतिम गोली वे माला के रूप में पहनते थे, तो उन्होंने उस गोली को निकाला और पिस्तौल में डाला और कनपट्टी पर लगाने से पहले भारत माता की मिट्टी को चूमा, बोला कि हे भारत माँ, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तू मुझे अपनी गोद में ले ले। रोकर किस तरह, क्या कहते हैं, एक देशभक्ति गीत है, ध्यान से सुनो। एक करना मुझको माफुरी माँ, करना मुझको माफुरी माँ, करता अनुरोध में। मेरी भारत माँ सोना चाहूं मैं तेरी गोद, मेरी माँ तेरी गोद में। करना मुझको माफुरी माँ, करता अनुरोध में। मेरी भारत माँ सोना चाहूं मैं तेरी गोद, मेरी मैया तेरी गोद में। हे मेरी किस्मत में नहीं है माँ मुँह देखना इस आजादी का, मैं चला आया परवाना मौत की सजादी का। हे मेरी किस्मत में नहीं है माँ मुँह देखना इस आजादी का, मैं चला आया परवाना मौत की सजादी का। फिर दोबारा जन्म मैं लूंगा, फिर दोबारा जन्म मैं लूंगा प्रतिशोध में। मेरी भारत माँ सोना चाहूं मैं तेरी गोद, मेरी मैया तेरी गोद, मेरी जननी तेरी गोद में। अपने इस लहू से इस वतन को आबाद करूंगा और मैं आजाद ही जिया था माँ, आजाद मरूंगा। ये माँ भारती का बेटा था, माँ भारती का बेटा था, सबको याद रहूंगा मैं आजाद था, आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा मैं। ये जाना मजबूरी है कुछ, जाना मजबूरी है कुछ, अपने ही विरोध में। मेरी भारत माँ सोना चाहूं मैं तेरी गोद, मेरी मैया तेरी गोद में। भूल है ये तो गोरों की, आजाद यहाँ मर जाएगा,
भूल है ये तो गोरों की, आजाद यहाँ मर जाएगा। चारों तरफ गोरों को ये बस चंद्रशेखर आएगा। भूल है ये तो गोरों की, आजाद यहाँ मर जाएगा। चारों तरफ गोरों को ये बस चंद्रशेखर आएगा। ये भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा भर जाए क्रोध में। मेरी भारत माँ सोना चाहूँ मैं तेरी गोद, मेरी मैया तेरी गोद, मेरी जननी तेरी गोद में। अंतिम चंद्रशेखर की एक शायरी से समाप्त करता हूँ। जिस दिन शहीद हुए, जिस दिन शहीद हुए, न जाने तुम्हारी माँ कैसे सोई होगी। जिस दिन शहीद हुआ न जाने तुम्हारी माँ कैसे सोई होगी। पर मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली सीने में उतरने से पहले बहुत रोई होगी। जय हिंद, जय भारत।